पान का बीड़ा अथवा इलायची लवंग अर्पण करें। स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली रे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली रे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। वाला बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। ब्रज बनिताओ गावे मोहन नामन मोहे रे। आज हमारे घर आनंद उछब दीप दिवाली सोहे रे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे। सिंगार आरती की धीरे। आज रंगनी रेल वही मारो वालो जी मंदिर बसिया रे। आज रंगनी रेल वही मारो वालो जी मंदिर बसिया रे। श्री इंद्रावती पति रूप जुगल पिया नवरंग ना पियो रसिया रे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे। वाला सिंगार आरती की धीरे। वाला सिंगार आरती की धीरे। वाला सिंगार आरती की धीरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। राग गौरी। भाई रे ब्याद के बन जा रे। भाई रे ब्याद के बन जा रे। तुम देखो रे मन एका खेला। ये सब आग बिना दिया जले। या को रुई न बाती तेला। चारों तरफों 14 लोक बैकुंठ लग पाताला। फूल पाता फल नैया दरकत को। कस्त टूचा मूल न डाला। देत दिखाई
तत्व पाँच मिला रचिया ब्रह्मांड जिनसे उपजे सो कछुए नाही आपन पोते पिंदा नहीं पिंद पोते हाथ पाओ भी नाही नाटक नाच दिखावे मुख न जोवा कछु नहीं को और बानी विविध पीर गावे आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निषदिन फिरे नारद मन बैराट नटवा नाचत विध विध नचवत व्यास करम ये मनु की बाजी बाजी में मनुआ जुदे जुदे खेल खेलावे भरना खेलत सब ऐसे नए नए स्वांग बनावे पार ब्रह्म तो पुराण एक है ये तो अनेक परमेश्वर कहावे अनेक पंथा शब्द सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बोलावे रबद करे और न को नींदे आप को आप बढ़ावे ज्ञान का थे गुण गाए आपके होकार मचावे दुविधा दिल में अब गुण ढूंढे गुण चित सुन लगावे बतकट फिरे भरम में भूले अंग में आग दखावे केते आप कहावे परमेश्वर केते करत है पूजा साध सेवक हुए आगे बैठे कया बिन नहीं कोई दूजा शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे मत लिए चलत अहंकार अपन चीने कारण सूझे यूं खेलत माझ अंधार बाजी एक दिखाऊं दूजी जो खेलत है उजियारे बेस बनाए के नाचत सनमुख एक ठात लिए चारे आत्म विष्णु नाचत बुध सनत जी गोकल ग्रयो शिव मन करम सुख देवा नाचत नचावत गावत प्रगत वचन ये सब खेला करत है मनुआ पात बात रिजावे ब्रह्म वासना कोई पारथे पेखे सो भी दृष्ट मूर्छावे इस मनुए को कोई न पहचाने जो तुम सकला मिलो संसार सब कोई देखे या मैं मनुआ या मनुआ में सब विस्तार बहुत पुकार करु किस खातर ये सब सुपन स्वरूप व्याध बन जका होएगा साथी सोए कलवे हो से तुका तुका श्रीमामत ये संबंधे पाइए ऐसा अखंड सुख पार गुरु प्रसाद नाटक पे क्या पाया मन मन का प्रकार
पाया मन मन का प्रकार। श्री महामत ये संबंध पाइए ऐसा अखंड सुख पार। गुरु प्रसादे नातक पेख्या पाया मन मन का प्रकार। पाया मन मन का प्रकार। चौपाई 17 प्रकरण 6 चौपाई 65। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को प्रकरण 6 को हिंदी सरलार्थ। हे बेहद के व्यापारी जन, तुम मन के इस खेल को देखो। संसार के इस खेल में आग के बिना ही दीपक जल रहे हैं, बिना कारण ही काम क्रोधाग्नि धड़क रहे हैं। इसके लिए रुई, बत्ती या तेल किसी की भी आवश्यकता नहीं है। 14 लोक में चारों ओर वैकुंठ से लेकर पाताल तक फैले हुए संसार रूपी इस वृक्ष के फूल, पत्ते, फल, तना, छिलका, मूल और शाखाएं कुछ भी नहीं है। मात्र रूप के लिए यह वृक्ष है। यह दृश्यमान 5 तत्वों से इस श्रुति ब्रह्मांड की रचना हुई है, परंतु ये 5 तत्व जिससे उत्पन्न हुई है वह माया स्वयं अस्तित्व रहित है। उसका अपना कोई आकार भी नहीं है। उस माया का अपना शरीर या हाथ पाँव कुछ भी नहीं है, तथापि वह संसार में प्रत्यक्ष रूप से नाटक दिखाती है। उसका मुंह और जीवा भी नहीं है, फिर भी विभिन्न प्रकार से वाणी का गायन हो रहा है। नारायण की आत्मा, ब्रह्मा जी की बुद्धि, रात दिन भ्रमण करने वाले नारद जी का मन, ये सब इस विराट ब्रह्मांड में नर्तक की भांति विभिन्न प्रकार से नाचते हैं और व्यास जी द्वारा निर्मित कर्म के नियम पूरे ब्रह्मांड को ही नचा रहे हैं। इस चौपाई में से संसार के सामान्य जीवों का चित्रण किया है। जिस प्रकार भगवान नारायण मोहजल में तैरते हुए अंधे से प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार इन जीवों की उत्पत्ति भी मोह से हुई है। ब्रह्मा जी रजगुणी कहलाते हैं, इसीलिए ऐसे जीवों की बुद्धि पर रजगुण का प्रभाव है। नारद कभी एक स्थान पर नहीं रहते, इसीलिए ऐसे लोगों का मन भी सदैव अस्थिर ही रहता है। इस प्रकार सदैव कर्म कांड में ही फंसे हुए ये जीव नर्तक की भांति नृत्य करते रहते हैं, अर्थात सांसारिक सुख दुख से कर्म बंधनों में डूबे रहते हैं। यह संसार अक्षर ब्रह्म की रूपी जादूगर के मन का ही खेल है। इन खेल में भी उनका मन स्वयं ही विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर भिन्न भिन्न प्रकार से खेल खिला रहा है। वर्ण अवर्ण, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले तथा न मानने वाले अथवा गृहस्थ तथा संतजन सब नए नए रूप धारण कर स्वांग बनाकर यहाँ खेल करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, तथापि संसार के लोग अनेक परमेश्वर होने की बात करते हैं। इस जगत में अनेक धर्म संप्रदाय अपने अपने अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा करते हैं और उसे सिद्ध करने के लिए शास्त्र के पृथक पृथक प्रमाण भी देते हैं। इस प्रकार अलग अलग संप्रदाय के लोग परस्पर वाद विवाद करते हुए एक दूसरे की निंदा करते हैं और अपने संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से अधिक श्रेष्ठ भी कहते हैं। अपने संप्रदाय के सिद्धांतों की चर्चा कर संप्रदाय के गुणों की प्रशंसा करते हुए हो हल्ला भी मचाते हैं। इस प्रकार दिल में संशय लेकर चलने वाले दूसरे को अवगुण भी ढूंढते रहते हैं, किंतु उनके गुणों की ओर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे भ्रम में फंसे हुए लोग भव सागर में ही भटकते रहते हैं। उनके अंगों में भ्रम रूपी आग धड़कती रहती है। कई लोग
स्वयं को परमेश्वर मानकर बैठते हैं, कई लोग उनकी पूजा भी करते हैं। कई साधक सेवक बनकर अग्रिम पंक्ति में बैठकर उनकी कथा सुनते हैं और कहते हैं कि यही हमारे परमात्मा है, इनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। ऐसे लोगों को शास्त्रों के वचनों का अर्थ ही नहीं सूझता। वे मात्र अहंकार बुद्धि को लेकर ही चलते हैं। उन्हें न स्वयं की पहचान है और न ही अपना घर परम धाम की शुद्धि है। इस प्रकार वे अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए मिथ्या खेल खेल रहे हैं। अब मैं दूसरा खेल ऐसे लोगों का दिखाऊं जो उजाले अर्थात ज्ञानी कहलाते हुए खेल रहे हैं। चारों वर्णों में लोग पृथक पृथक वेश, अलग अलग पंथ का रूप धारण कर एक ही प्रकार का ठाट जमाते हैं, अर्थात सभी अज्ञानता के अंदर ही खेल रहे हैं। ऐसे तथाकथित ज्ञानियों में भगवान विष्णु की आत्मा है, अर्थात वे स्वयं को सतगुणी मानते हैं। संकादि की बुद्धि है। संकादि ज्ञान के अवतार कहे जाते हैं। ज्ञान निर्मल होने के कारण ऐसे तथाकथित ज्ञानी अपने आप को निर्मल बुद्धि युक्त कहलाते हैं और गोकुल लीला को ग्रहण करने वाले शिव जी का मन है। शिव जी सदैव ध्यान मग्न रहते हैं, उनका मन भी स्थिर रहता है। गोकुल लीला का ध्यान करने के कारण उनका मन पूर्ण रूपेण एकाग्र है। इसी प्रकार तथाकथित ज्ञानी जन स्वयं को स्थिर मति समझते हैं। ऐसे लोग सुखदेव के कर्म ज्ञान चर्चा पर स्वयं नाचते हैं तथा दूसरों को भी नचाते हैं, अर्थात बाह्य ज्ञानोपदेश में ही व्यस्त रहते हैं और शास्त्रों के वचनों का भी अपना मति अनुसार स्पष्टीकरण करते हैं। अक्षर ब्रह्म का मन ऐसे विभिन्न प्रकार के खेल रचाकर जीवों को रिझाता है। ब्रह्मात्माएं परम धाम मूल मिलावा में ही बैठकर इस खेल को देख रही है, किंतु देखते ही मूर्छित होकर अपने मूल स्वरूप को भूल गई है। संसार के सभी जीव एकत्रित होकर प्रयत्न करे तो भी ऐसे शक्तिशाली मन को कोई पहचान नहीं सकता। सब लोग संसार में इसी मन को व्याप्त देख रहे हैं और इसी मन में ही समग्र सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसीलिए ये सुंदर साथी, अब मैं किसके लिए अधिक पुकार करूं? संसार के जीव तो सब स्वप्न के ही स्वरूप है। इस संसार में यदि कोई बेहद भूमिका की सुरता होगी तो वह परम धाम की वास्तविकता मात्र एक शब्द सुनकर भी घायल हो जाएगी, अर्थात स्वयं को प्रियतम के चरणों में समर्पित कर देंगी। महामती कहते हैं, मूल संबंधों के कारण ही अक्षरातीत परम धाम के ऐसे अपार अखंड सुख प्राप्त हो सकते हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की कृपा से ही मैं इस संसार रूपी नाटक को देख पाया और वास्तविक मन तथा संसार में रत रहने वाले मन का रहस्य समझ पाया। महामती कहते हैं, मूल संबंधों के कारण ही अक्षरातीत परम धाम के ऐसे अपार अखंड सुख प्राप्त हो सकता है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की कृपा से ही मैं इस संसार रूपी नाटक को देख पाया और वास्तविक मन तथा संसार में रत रहने वाले मन का रहस्य समझ पाया। चौपाई 17 प्रकरण 6 चौपाई 65। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।